आज की इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 7वीं विषय विज्ञान कार्यपत्रक 36। आज की तिथि जो है आपका 2/12/2021 है। विद्यार्थी अपना नाम यहाँ लिखेंगे, विद्यार्थी का नाम और कक्षा अध्यापक का नाम। तो यहाँ पे अपना कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे जी। आज का जो टॉपिक है वो प्रकाश है। आज का जो टॉपिक है विषय है वो क्या है आपका प्रकाश है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो कि कोई बालक जो है एक शीशे के सामने खड़ा है, मिरर के सामने। तो ये वस्तु है और ये उसका प्रतिबिंब जो है, उसका इमेज का फॉर्मेशन हुआ है, प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, अब हम आज की वर्कशीट में पढ़ के देखते हैं कार्यपत्रक में क्या कहता है जी। कहता है कि वस्तु का प्रतिबिंब मतलब इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। जब हम समतल दर्पण में देखते हैं तो हमें अपने चेहरे की छवि दिखाई देती है। जब हम क्या कहते हैं, किसी भी समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारी छवि दिखाई देती है, जिसे हमारे चेहरे का प्रतिबिंब कहा जाता है। उस चेहरे को हम क्या कहते हैं, हम अपना प्रतिबिंब कहते हैं। इस मामले में हमारा चेहरा वस्तु है। इस जगह पे हमारा चेहरा क्या एक वस्तु है। हमारे चेहरे की छवि उसकी प्रतिबिंब है। जो हमारी छवि है जो बन रही है ये क्या है, प्रतिबिंब है, इमेज है। ये एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट का ये इमेज बन रहा है जिसको हम प्रतिबिंब कहते हैं जी। क्रियाकलाप एक एक्टिविटी से समझते हैं। जब हम एक जलती हुई मोमबत्ती को समतल दर्पण के सामने रखते हैं, इस प्रकार कि मोमबत्ती वस्तु है और समतल दर्पण में मोमबत्ती की छवि मोमबत्ती की प्रतिबिंब है। जैसे कि आप इस डायग्राम में आप देख रहे हो, क्रियाकलाप के इस डायग्राम में यहाँ एक मिरर है, बीच में क्या है, एक मिरर रखा हुआ है। ये आपका मिरर है, ये जो बीच में है बेटा ये मिरर है आपका। और ये कोई ऑब्जेक्ट है इधर, और इस तरीके से ये जो पार्ट है इधर ये इमेज बना हुआ है। ठीक है, एक जलती हुई इधर कैंडल रखा हुआ है तो ये इसका इमेज बन रहा है। एक रे ऑफ लाइट इधर से सीधी जा रही है और वापस आई तो इसको हमने वर्चुअली पीछे की तरफ बढ़ा दिया है। और एक जो हमारी रे ऑफ लाइट जो है वो यहाँ से आके ऐसे टकराई है तो इसको हमने पीछे की तरफ बनाया। और इस तरह से दोनों का इंटरेक्ट जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है वहाँ से हमने इमेज का डायग्राम खींचा है। तो इस तरह से लिखा हुआ है क्या कि आपने जलती हुई छवि मोमबत्ती की छवि मोमबत्ती का प्रतिबिंब है। समतल दर्पण में आपने देखा, समतल दर्पण में देखा गया कि मोमबत्ती का प्रतिबिंब सीधा और वस्तु के समान आकार होता है। ठीक है, वो सीधा है और समान आकार जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा वो बन रहा है। यदि हम समतल समतल दर्पण के पीछे पर्दे लगा दें, पर्दे मतलब मिरर को लगा दें, तब हमें उस पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि समतल दर्पण के पीछे कोई भी प्रकाश नहीं है। वास्तव में छवि वहाँ बिल्कुल नहीं है। एक आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब किसी वस्तु में आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती है। जब क्या होता है कि हमारे पास जो है ना यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब कब बनता है, जब दर्पण से टकराने के बाद कोई भी रे ऑफ लाइट इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, तो जब उसके बाद जो भी इमेज बनता है प्रतिबिंब, उसको हम आभासी प्रतिबिंब के नाम से जानते हैं। अब हम समझते हैं नीचे आगे क्या कहता है। कहता है कि एक समतल दर्पण सदैव सीधी वस्तु के समान आकार व आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ये तो इसके बारे में बता दिया कि क्या क्या करता है, समतल दर्पण की गुण के बारे में बता दिया। अब आपको दिया गया है कि दोनों परिस्थितियों में अपना प्रेक्षण लिखिए। पहला क कहता है कि समतल दर्पण के पीछे एक लंबवत पर्दा खड़े, इस पर्दे पर मोमबत्ती का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयास करें। आपको क्या करना है कि इस पर्दे के पीछे यहाँ पे जो है एक पर्दा लगाना है यहाँ पे, और क्या यहाँ पे कोई प्रतिबिंब बनेगा, तो नहीं बनेगा जी। लिख रहा है क्या आप पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, तो लिखेंगे नहीं, नहीं, वहाँ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहाँ कोई भी, क्योंकि आप लिखेंगे क्योंकि वहाँ पे उस पर्दे पे कोई भी क्या नहीं है, प्रकाश की किरणें नहीं है, नहीं बनेगा। क्योंकि समतल दर्पण के पीछे, यहाँ लिखिए क्योंकि समतल दर्पण के पीछे कोई भी प्रकाश नहीं है। तो आंसर तो आ जाएगा नहीं,
नहीं, बीच में काट देंगे नहीं, क्योंकि प्रकाश तो ये आपका आंसर जो होगा फर्स्ट का, आंसर 1 का ए हो जाएगा जी। ठीक है, इसी तरह से दूसरे का भी लिख देंगे। यहाँ दूसरा कह रहा है ना, इसी में देखिए यहाँ पे कह रहा है कि समतल दर्पण के सामने पर्दा रखें तो इस पर्दे पर मोमबत्ती की प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयास करें। सामने रख के देखो तो वहाँ पे भी नहीं होगा, नहीं, आंसर हो जाएगा नहीं। यहाँ लिखा है ना कि क्या आप पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे नहीं। यहाँ पे भी आंसर लिखेंगे क्योंकि क्या लिखेंगे, क्योंकि पर्दे के सामने कोई भी प्रकाश की किरणें नहीं उपलब्ध है। नहीं लिखने के बाद पर्दे के सामने, यहाँ पर्दे के पीछे था ना, यहाँ देखिए लिखा था क्योंकि समतल दर्पण के पीछे, तो पीछे के सामने क्या लिख देंगे, आगे। आगे, इस तरीके से आगे कोई प्रकाश किरण नहीं है, नहीं, ये हो जाएगा आपका आंसर फर्स्ट का बी। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया, आगे या सामने आप लिख दोगे। दूसरा प्रश्न कहता है आपका इसमें कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की 3 विशेषताएं लिखिए। तो 2 विशेषताएं तो ये रहा बेटा, 2 विशेषताएं तो आप यहाँ से लिख दोगे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो आप लिख दो आंसर नंबर 2 करके। एक तो समतल दर्पण सदैव सीधा बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है, और दूसरा क्या है इसमें, आभासी प्रतिबिंब बनाता है, और दूसरा वस्तु के समान आकार व समान आकार का बनाता है, जितना बड़ा वो। और तीसरी बात लिखोगे दूरी, जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट का, मतलब ये वस्तु का मिरर से जितना दूरी रहता है उतना ही दूरी जो होता है किसका, प्रतिबिंब का मिरर से होता है जी, मतलब पर्दे से। ठीक है, सॉरी मिरर मतलब दर्पण, दर्पण जो है ना आपका, दर्पण से, दर्पण और वस्तु की दूरी समान होगी किसके, प्रतिबिंब और ये दर्पण की दूरी के। तो ये तीसरी बात है, आप खुद से लिख सकते हो। इस तरीके से आपका जो ये वर्कशीट कंप्लीट होता है। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये वीडियो देख रहे थे कहाँ पे, तो ये अमर सर यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ पे वीडियो देख रहे थे। मैं लिख देता हूँ AMARSIRJEE, अमर सर जी यूट्यूब चैनल से आप वीडियो देख रहे थे। वीडियो आप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करें, जिससे कि और भी बच्चे इस वीडियो से फ़ायदा ले सकते हैं, उनकी भी पढ़ाई अच्छे से हो सके, आपकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे उससे हो सके। आप सिंपल यूट्यूब पे ना ये सर्च करोगे अमर सर जी, तो भी आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, आपको सब्सक्राइब कर लेना है। वहाँ पे वीडियोस और भी बहुत सारे पड़े हुए इस क्लास से, तो आप उस वीडियोस को जाके देखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।